मेरठ में छात्रा की हत्या के बाद लगातार राजनीति गर्मा गई है। कल आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद घटनास्थल पर पहुंचे थे। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती की ओर से भी बयान दिया गया, जिसके बाद सियासत गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की है। इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद इमरान मसूद मौजूद है। सर, मेरठ में जो घटना घटी है, जो हत्याकांड हुआ है, उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे हैं। अखिलेश यादव ने भी आज मुलाकात की है। क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम को? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज के लिए इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा शर्मसार करती हैं और पीड़ित परिवार के साथ सभी लोगों को खड़ा होना चाहिए। निश्चित रूप से इंसानियत का तकाजा है कि वो बच्ची दलित की हो, नॉन दलित हो, कोई भी हो, उसके साथ खड़ा होना चाहिए और हम लोग सब खड़े हैं उसके साथ। आप भी मुलाकात करेंगे पीड़ित परिवार? मैं भी जाऊंगा। अभी आज है नहीं हो, शायद मैं भी जाऊंगा। आज नहीं होंगे तो कल जाऊंगा, मैं जाऊंगा। सर, पुलिस कर्मियों की जो तस्वीरें सामने आई, जो वीडियो सामने आया, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहां पर बवाल छिड़ा हुआ था पूरी तरीके से। वो बेहतर तस्वीर नहीं है, वो बेहतर तस्वीर नहीं है। इससे हटकर एक सवाल है कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर लगातार अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। निपेंद्र मिश्रा कह रहे हैं कि ये कलंक है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है कि विपक्ष की सरकार में हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ा जाता था। मुझे नहीं समझ में आता कि केवल यही मुद्दे रह गए क्या? कलंक तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ने की बात आप कर दे। किसने पढ़ी नमाज? क्या नमाज हो जाएगी वहाँ? कौन तमाशा कर रहा था वो? मुझे तो पता नहीं। आप गप की घटना का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने मुझे इजाज़त नहीं दी अपने यहाँ नमाज की तो मेरी नमाज नहीं होगी और ना मैं नमाज पढ़ सकता हूँ। नमाज कोई तमाशा थोड़ी ना है कि कहीं भी जा कर के आदमी नियत बांधेगा। मैं तभी तो कहता हूँ कि अगर सड़क पे सरकार नमाज पढ़ने को मना कर रही है तो आप नमाज मत पढ़िए, चूँकि सरकार की प्रॉपर्टी है और वो मना कर रही है तो आपकी नमाज जायज़ ही नहीं है। इसीलिए तो हम बार बार मना करते हैं। तो ये सब बातें बेकार की हैं। ये तमाम उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हैं कि जो मुद्दे आज के देश में मुँह बाए खड़े हैं। देश के अंदर 92,000 स्कूल बंद हो गए। शिक्षा के ऊपर आपका ध्यान होगा कि नहीं होगा? शिक्षा को आपने पिछले 12 साल के अंदर इतना महंगा कर दिया कि गरीब के लिए दूर का सपना हो गया। जो बड़े बड़े संस्थान बनाए गए थे, उन तमाम संस्थानों के अंदर फीस इतनी ज़्यादा वृद्धि कर दी कि गरीब का बच्चा तो पढ़ने की सोच ही नहीं सकता है। आप कहाँ लेकर के जा रहे हो देश को? अगर 92,000 स्कूल 14.5 लाख में से बंद हो रहे हैं तो एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। इसके ऊपर चिंता नहीं व्यक्त करेंगे कि देश के अंदर 92 पर्चे आपकी सरकार के अंदर लीक हो गए, उसके ऊपर आप चिंता नहीं करेंगे। 12 साल में आपने पूरी शिक्षा को तबाह कर दिया, इसके ऊपर आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि आपने तमाम तर शिक्षण संस्थानों में अपनी विचारधारा के लोग बैठा दिए। जिस विचारधारा के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ, पिछड़ों के साथ और दलितों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार की शिक्षा दी जाती हो, आप कहाँ लेकर जा रहे हो देश को? आपने जो 70 साल में कमाया था उसे 12 साल में तबाह और बर्बाद कर दिया। आपको लगता है कि ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का बयान दिया जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि विपक्षी दलों को राम मंदिर के मुद्दे पर बोलने का हक नहीं है। अभी कुछ मुसलमानों में से भी बैठ जाएंगे दलाल, पैसे लिए हुए बहुत सारे हैं। अभी टीवी पर डिबेट शुरू हो जाएगी नई नई बातों पर लेकर के कि उसने यूं कह दिया, उसने यूं कह दिया, जबकि उनको इस्लाम के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, लेकिन वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करने बैठ जाते हैं। आज देश में क्या चल रहा है? आपके टीवी के ऊपर यही मुद्दे छाए रहते हैं, कभी शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर। इसके ऊपर बहस कराओगे कि नहीं कराओगे, या सिर्फ इसी के ऊपर बहस होती रहेगी कि नफरत कैसे बढ़े? सर, आखिरी सवाल है कि दतिया में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटा, वहां पर नया उम्मीदवार दिया गया, उसके बाद से ही वहां पर नरोत्तम मिश्रा के जो समर्थक हैं वो हंगामा कर रहे हैं। खूब हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया है, ये आरोप पुलिसकर्मियों द्वारा लगातार लगाया जा रहा है। किस तरह से देख रहे हैं इसको? जैसी करनी वैसी भरनी। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन सचिन के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।